अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रपोज़ल राइटिंग के हवाले से। तो ये जो हमारा अपवर्क का कोर्स चल रहा है इसमें हमने पहले डिस्कस किया है अपवर्क के जो फ़ीचर्स हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, अपवर्क के फ़ीचर्स के हवाले से, और जो एक नई अपडेट आई थी प्रपोज़ल बूस्ट के हवाले से कि किस तरह से जो है वो बूस्टेड प्रपोज़ल के थ्रू जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब विन करने के। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और चूँकि ये हमारा जो चैनल है ये सारे का सारा है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो अगर आप लोग भी जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू जो है वो घर बैठ के माना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो मोस्टली जो दोस्त थे उनके ये कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आते थे कि हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन हमें जो है वो अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, बिडिंग कर रहे हैं, प्रपोज़ल सेंड कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है वो कोई जॉब विन नहीं कर पाए। तो उन सब लोगों के लिए आज का ये लेक्चर है कि किस तरह से जो है वो हम एक स्टैंड आउट प्रपोज़ल जो है वो राइट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए अगर हम प्रपोज़ल को राइट करेंगे तो हमारा जो हायरिंग का चांस है वो बढ़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक जॉब है हमारे सामने जिसका टाइटल है कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट एसईओ पर्पस 20 आर्टिकल। यानी कि इस बंदे की कोई वेबसाइट है और इसको इस वेबसाइट के ऊपर 20 आर्टिकल्स चाहिए एसईओ पर्पस को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। तो हम जो है वो मोर पे क्लिक करते हैं और कंप्लीट जो है एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग जो है उन्होंने कॉपी पेस्ट करके रखा होता है अपना प्रपोज़ल और जो भी जॉब आती है उसके ऊपर जो है वही पेस्ट करके सेंड कर देते हैं। तो एक तो आप लोगों ने ये नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। जिस जॉब पे भी आपने अप्लाई करना है पहले उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से रीड करना है। तो क्या कह रहा है जी क्लाइंट, वी आर लुकिंग फॉर 20 आर्टिकल विद अराउंड 500 वर्ड्स ईच यूज टू पोस्ट ऑन आवर वेबसाइट। और इसकी वेबसाइट है किसके रिलेटेड, वेब एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड है, सिस्टम डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि बेसिकली जो है वो टेक्नोलॉजी वेबसाइट है उसकी। तो कीवर्ड्स जो इन्वॉल्व हैं, जो कीवर्ड जो है वो यूज़ कर रहा है अपनी वेबसाइट में वो भी उसने हमें बता दी हैं। यानी कि ये बड़ा इजी हो गया कि हमें कीवर्ड जो है वो खुद से फाइंड नहीं करना पड़ेंगे, सारे उसने जो है वो नीचे कीवर्ड्स हमें बताए हुए हैं कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी इस तरह से ये सारे उसने जो है वो हमें बता दिए हैं जितने भी कीवर्ड्स होते हैं। तो नीचे वो कह रहा है कि सो विल नीड द राइटर टू रिसर्च द मार्केट फॉर दो सर्विसेज, द डिफ़िकल्टी फॉर पोटेंशियल क्लाइंट वी कैन प्रोवाइड सम डायरेक्शन एंड द राइटर कैन राइट फ्रीली विद देयर ओन टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नीचे हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहला तो जो चीज़ होती है जब हम प्रपोज़ल को जो है वो राइट करते हैं, वो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमने अंडरस्टैंड करना होता है क्लाइंट की नीड को। मोस्टली लोग आते हैं तो अंडरस्टैंड किए बगैर क्लाइंट की नीड को जो है वो एक प्रपोज़ल उसको सेंड कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से क्लाइंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता। सम टाइम वो प्रपोज़ल की एक लाइन ही पढ़ता है और उसको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को जो है वो समझ ही नहीं आई कि मैं क्या काम है करवाना चाह रहा हूँ। तो इस क्लाइंट का जो है वो हमने जॉब को रीड कर लिया कि इसका जो है वो एक टेक्नोलॉजी वेबसाइट है जिसके लिए से जो है वो 20 आर्टिकल्स चाहिए। आर्टिकल जो है वो कौन से कीवर्ड जो है वो यूज़ करने हैं वो उसने हमें बता दिए हैं। तो एंड पे वो कह रहा है कि से जो है वो एवरी आर्टिकल जो है वो यूनिक चाहिए, यानी कि प्लेजिज्म फ्री होना चाहिए, वेल रिसर्च होना चाहिए, एंड देयर आर सम रिलेटेड कीवर्ड दैट वी फोकस ऑन द
आर्न टू बी इंसर्टेड इन द आर्टिकल देमसेल्फ, के जो उसने कीवर्ड बताए हैं वो भी उसमें इंसर्ट होने चाहिए। तो हम नीचे आते हैं, इसको जो है वो प्रपोज़ल सेंड करते हैं। ये अब नीचे जो है ना वो कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि क्लाइंट का बजट जो है वो कितना है, $100 है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हम इसको जो है अगर बाई माइलस्टोन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपना कोई भी माइलस्टोन लिख के उसकी ड्यू डेट लिख के तो उसका अमाउंट जो है वो उसे बता सकते हैं। तो अगर हम बाई प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि हम जो है वो जितने आर्टिकल इसको चाहिए, लाइक 20 आर्टिकल चाहिए, तो हम एग्री कर रहे हैं कि हम आपके बजट जो है $100, उसके अंदर आपको 20 आर्टिकल लिख के दे देंगे। नीचे जो है वो ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, तो वो जितनी क्लाइंट ने बताई हुई है उतनी हमने वो करनी होती है, जितनी जो है उसने जो है वो ड्यूरेशन सेट की है। तो यहाँ पे जो है वो हमने अपना कवर लेटर जो है वो राइट करना होता है। तो कवर लेटर के हवाले से जो है वो एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि एक तो ये है कि अब हमने जो डिस्क्रिप्शन रीड की थी वो ऊपर रह गई है। अब अगर हमने एक दफ़ा रीड की या 2 दफ़ा रीड की तो कुछ बातें तो हमारे माइंड में आई, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो हमारे माइंड से निकल गई। तो इसका जो एक इजी वे है वो ये है, हमारे पास इजी वे हमारे पास ये है इसका कि हम एक गूगल डॉक की फ़ाइल जो है वो बना लें अपने पास। उसको जो है वो 2 पार्ट्स में तकसीम कर लें। एक पार्ट जो है वहाँ पे हम अपना जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसको पेस्ट करके रख सकते हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो हम अपना प्रपोज़ल राइट कर सकती हैं। इस सूरत में हमारे पास आसानी ये हो जाएगी कि डिस्क्रिप्शन हमारे सामने होगी तो इजीली जो है वो हम अपना प्रपोज़ल राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा लिखेंगे जो क्लाइंट की नीड थी उसके हवाले से। तो उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। ये यहाँ पे मैं राइट नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। राइट इसलिए नहीं कर रहा कि कहीं कॉपी पेस्ट ना हो जाए। तो उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा क्लाइंट की नीड के बारे में बताएंगे कि उसकी क्या नीड है। फिर अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है, जो हमारा पोर्टफोलियो है जो क्लाइंट की जॉब के साथ मैच करता है, वो हमने उसका लिंक जो है वो देना है, या हमारे पास जो फाइल्स हैं वो नीचे हमने अटैचमेंट में आके फाइल जो है उनको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से करके जो है वो फिर उसके बाद जो है वो एंड में हमने उससे जो कॉल टू एक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉल टू एक्शन में जो है वो एक तो मोस्टली कॉल टू एक्शन हम लोग यूज़ करते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्राम यू, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, तो इसके बाद थैंक यू वगैरह उसको बोलते हैं। तो इसके अलावा जो है वो कॉल टू एक्शन में हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि बिफोर एक्सेप्टिंग माई जॉब प्रपोजल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ लेट मी नो, यानी कि कॉल टू एक्शन जो है वो अच्छा सा देना है। तो स्टार्ट में एक गलती जो मोस्टली फ्रीलांस करते हैं वो ये करते हैं कि लिख देते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई हमें आइडिया नहीं है कि हम जब उस बंदे को प्रपोज़ल सेंड कर रहे हैं तो उसकी नाइट है या मॉर्निंग है। तो स्टार्टिंग में जो है वो अपवर्क पे जो है वो हमें क्लाइंट का नेम मिल जाता है, तो क्लाइंट का नेम हम जो है वो सिंपली राइट कर सकते हैं। ठीक है, हे हेलो लिख के, या सिंपल जो है वो हेलो लिख के आगे जो है वो हमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी जी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।